अच्छे व्यक्ति थे, उनके नाम पर हम लोग एकदम पूरा आप देखे होंगे हम लोग का पूरा आपका जो है कि बहुमत यहाँ से गया, और इस बार भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये दर्द है दीदी कि आप अगर 5 साल में हमारे बीच एक बार आइएगा, हमारे न स्वास्थ्य की आप चिंता कीजिएगा ना, आप खुद सरकारी अस्पताल में गए, आपके साथ आप खुद गए, जब पूरा डेकोरेशन आपका फिजियोथेरेपी करवा दिया, उसके बाद फिर आप गए तो देखें जो है कि ताला लगा के बंद। आखिर ऐसा कब तक होगा? आप लोगों का इलाज यहाँ नहीं तो आप दिल्ली में होता है, कलकत्ता में होता है, लंदन में होता है। ये गरीब लोग किसके ऊपर निर्भर है, कहाँ इलाज करवाएगा? आखिर ये व्यवस्था कब तक ऐसा रहेगा? कब तक गरीब घुट घुट के मरेगा? कब तक बेरोजगार युवा जो है कि दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, गालियाँ सुनता रहेगा? इस पे क्यों कोई बात नहीं करता? एक बात अब हम बोले, हम करें इस पे बात जी। जो आप लोगों का समस्या है, ठीक है, या एक व्यक्ति के लिए जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, मेरा कहना है कि मान लीजिए उस वक्त दिक्कत आई तो या तो किसी स्थानीय लोग को पूछ लेते, जैसे सरपंच साहब। स्थानीय लोग मैडम, हमारा मुखिया जी बहुत सपोर्ट किए। एक मेरी बात, वो आप भाजपा से जुड़े हुए हैं। बात मुखिया जी सपोर्ट कल ऑक्सीजन नहीं मिला, नहीं मिला सर, नहीं मिला दीदी। सुनिए, नहीं सर, सुनिए ना, फ्री पानी वाली बात नहीं, ऑक्सीजन है, पानी वाला बात नहीं। जब दीदी के साथ सुनिए, जब ऑक्सीजन है, जब हॉस्पिटल में फिजियोथेरापी दीदी को दिखा करके और ताला मार दिया गया, तो फिर हम लोगों के साथ क्या करते होंगे? समझ गए? ऑक्सीजन है, व्यवस्था नहीं है, एकदम चौपट है, आपके बोलने से नहीं होगा। समझ गए? जिला अस्पताल है, कोई प्रखंड का नहीं है सर, जिला अस्पताल है, वो जिला अस्पताल है सर, वो समझ गए? ऑक्सीजन है, जिला का सबसे बड़ा सदर अस्पताल है। वेंटिलेटर का सुविधा नहीं है, ये बोलिए आप। वेंटिलेटर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है। दीदी बोल सर, आप थोड़ा दीदी बोल रहे। जी यहाँ बात कीजिए ना दीदी, बोलिएगा। मैंने ऑक्सीजन का तो बजाव से अच्छी लगा ले, प्लांट लगा। सुनिए ना सर, तो फिर बोलिएगा ऐसा तो वो तो सब वेंटिलेटर नहीं है, हम मानेंगे एकदम सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है सर, सब कुछ लगा हुआ है सर, फिर भी प्राइवेट बोले सब कुछ लगा हुआ है हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी प्राइवेट अस्पताल में भीड़ की हुजूम है। व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सुधार लाया जाएगा, विशेषकर सदर अस्पताल में विशेष ध्यान दिया जाएगा, दे भी रहे हैं, बहुत चीज़ें सुधारे भी हैं। जहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं था वहां ऑक्सीजन प्लांट हम ही लेकर आए। आज जो आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं कि इलाज नहीं होता है, उसी आयुष्मान कार्ड के लिए हम लोग 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बन रहा है। PMCH जो पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बना, वो आज वही मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बन रहा है ना जमुई में। तो निश्चित रूप से सुधार तो वैसे ही होगा। जो आपने रोजगार की बात की, रोजगार के लिए मूलभूत सुविधाएं जब तक नहीं रहती तब तक रोजगार के लिए कोई भी बड़ा उद्योगपति बिहार कैसे आता? अगर हमारे पास बिजली नहीं रहती, अगर हमारा पेट ही नहीं भरा रहता, अगर हमारे सड़क नहीं बना रहता तो कैसे आता? अच्छा मैडम, सब कुछ बना हुआ है। सुनो मैडम, सब कुछ बना हुआ है बिहार में। जब नहीं नीतीश कुमार जब आए थे, नीतीश कुमार जी, हम उनका आभार है, हम सब लोग उनका आभार है। रोड बनवाए, बिजली दिया, स्कूल बनवाए, जगह जगह पर कैंप लगवाए, जो गुंडागर्दी होता तो सारा चीज खत्म किया। लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार जी है, हमारे जिला में एक फैक्ट्री नहीं बनवाया। हमारे जिला के स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है। आपसे सवाल हम नहीं करते, आप 5 साल तक यहाँ की विधायिका रह चुकी है दीदी, और आप अपने हमारी बहन बन के आई थी हमारे बीच, इस गांव की, इस जिला जमुई विधानसभा की बेटी बन करके आई थी, और इसी नाते से हम एक भाई के नाते से आपसे बोल रहे हैं। हमारे अंदर में आपके प्रति कोई भी व्यक्तिगत कोई कलह नहीं है। अच्छा, हमारे साथ जो बीता है दीदी, हमारे साथ जो बीता है, हम गरीबों के साथ जो बीतता है, वो हम आपको नहीं सुनाए तो हम किसको सुनाए? सुनाने में कोई कष्ट किसी को नहीं है। मेरी बात सुनिए, कल गृह मंत्री जी का कार्यक्रम सुनिए जी, भाषण क्या बोल कर गए, क्या बोल कर गए? जमुई के लिए एक बड़ी बात बोल कर गए दीदी। जमुई में पहले भी मंत्री मंच से आकर बोल रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगेगा। सब लोग सुने होंगे, नहीं भी तो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा वीडियो। अब कोई गृह मंत्री बोल के जा रहे हैं तो गलत तो नहीं बोल रहे? दीदी, प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि हम 2 करोड़ हर साल युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन नहीं मिला। हम लोग अभी भी BA करके बेरोजगार है। बिहार सरकार की बात कीजिए, नीतीश कुमार जी 10 लाख बोले थे पिछली बार सरकारी नौकरी,
दिए 11 लाख, 36.5 लाख दिए हम प्राइवेट उन जॉब। नेताओं के बातों को कैसे विश्वास करें दीदी। हम लोग स्थानीय क्षेत्र के नेता चुनते हैं, हम ऊपर नहीं देखते हैं। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। भरोसा कीजिए हम आएंगे। आप 5 साल में एक बार भी नहीं आए। ये लाइट दिए आप, इसका हम आभार है आपके लिए, इसके लिए हम आभार है। आप जो किए हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं आपका, लेकिन जो नहीं किए, जो दर्द है हमारे बीच में, एक भाई के नाते हम आपसे काम करने का मौका देंगे आगे। एकदम मौका देंगे, एकदम मौका देंगे। लेकिन मौका आपको अगर हम दे रहे हैं तो आप भी मौका निकाल के हम लोगों के बीच में आइए, हमारा दर्द को देखने की कोशिश कीजिए, हमारे जो है कि जो समस्या है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी आप आए, नेता लोग मौका ले, 2 बार तो हम लोग मंदिर पे चौपाल लगाकर बैठे थे। एक बार आए थे जब मैडम, आचार संहिता नहीं था, एक बार आए, बिल्कुल आए, मंदिर पर आए थे, बिल्कुल। उस दिन मैडम एक्सीडेंट हुआ था, आप आई थी। हम मंदिर का जो है कि अध्यक्ष है, एक्सीडेंट हुआ, आप सड़क चले गए। अगर हमारे मुखिया जी नहीं होते, बाबा नहीं होते, तो फिर हम लगता नहीं था कि बच्चा बचता। हम लोग के ऊपर सारे जिम्मेदारी होने वाले थे। हम थाना जब गए तो वहाँ पे जो है कि बोला कि दीदी का फ़ोन आ रही है, श्रेयसी दी का बोला है वहाँ पे बैरिकेड लगाने के लिए। इसके लिए हम आपका आभार करते हैं। आपने जहाँ मदद किया, जो किया, हम उसके लिए आभार। लेकिन मेन जो समस्या है, जो हम लोगों की समस्या है, सही से इलाज नहीं हो पाता, सही से काम हम लोग नहीं कर पाते, रोजगार नहीं हमारे पास। उसमें हम लोग सुधार लाएंगे। आखिर कब तक? आप 5 साल तक यहाँ की नेता रह चुकी हैं। हम अपने बहन की तरह हमने खुद आपको बताया कि 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, आप पता कर लीजिए, अगल बगल जिला में भी पहचान होगा। दीदी पीएमसीएच में इलाज नहीं होता है सही से। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज में नहीं होता है। हम जम्मू पर कैसे भरोसा करें? आपको भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बनेगा नहीं तब तक आप कैसे कह सकते कि नहीं होता। आप तब तक यही सदर अस्पताल को आप व्यवस्था ही घटना हुआ हमारे साथ, आगे जाके किसी गरीब और माँ के साथ नहीं ऐसा हो, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो वर्तमान हमारे साथ अभी गुजरा है प्रेजेंट में। मेरा ही पत्नी था। नहीं, नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है। हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आँख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। हम लोग भी इंसान हैं क्या मैम? हम लोग भी इंसान हैं दीदी, आप भी इंसान हैं। और हम आपसे यही आग्रह करते हैं, आप हमारी बहन बन के आए, इस गांव की बेटी बन करके आए, इस क्षेत्र की बेटी बन करके आए। आगे से आप हम लोगों के ऊपर जो है कि हम लोगों के बीच में आइए, हम लोगों का सुख दुख सुनिए और व्यवस्था में सुधार कीजिए। बस हम इतना ही मांगते हैं। ठीक, एक बार बैठ के